गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पाठ 8 ऐसे ऐसे इस चैप्टर को हमने पढ़ा था तथा इस चैप्टर की स्टोरी मैंने पूरी कर ली थी, जिसमें क्या होता है कि जो मोहन होता है वो एक विद्यार्थी होता है और जो उसे गृहकार दिया जाता है, स्कूल का जो उसे काम दिया जाता है वह काम उसने वो काम अपना पूरा नहीं करता है और काम पूरा ना करने की वजह से वह उसे स्कूल जाना ना पड़े, इसलिए वह बहाना बनाता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरे मोहन को क्या हो गया, उसके पेट में क्या है। उसके पिता उसे पूछते हैं क्या पेट में चाकू से चुभन हो रही है। वो बोलता है नहीं। फिर से बोलते हैं क्या गड़गड़ की आवाज़ हो रही है। मोहन कहता है नहीं। फिर मोहन से पूछते हैं क्या गोला सा फूट रहा है। वो फिर कहता है नहीं, बस ये बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ बोलती है मोहन की कि कहीं शायद उसने क्या उल्टा सीधा खा लिया। तो उसके पिताजी बोलते हैं मोहन के ऐसा तो उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। और इस वजह से जो उसके परिवार वाले थे वो बड़े दुखी थे कि जो मोहन दिन भर शैतानी करने वाला बच्चा, यहाँ से वहाँ कूदने वाला बच्चा आज ऐसे पड़ा हुआ है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वो बड़ी तकलीफ़ में है। उसके बाद उसके जो पड़ोसी होते हैं दीनानाथ जी, वो भी आते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि ये मोहन बड़ी तकलीफ़ में है। तो दीनानाथ जी वैद्य जी को बुला के आते हैं। वैद्य जी आते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, मामूली बात है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये बड़ा बड़ों को दिक्कत दे देती है ये बीमारी। और चेक करने के बाद दीनानाथ बोलते हैं कि इसे कब्ज है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है, इसे एक मैं पुड़िया दे रहा हूँ बना के। वह पुड़िया को आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी देते रहना है और ये ठीक हो जाएगा। और ये दवा देने से पहले ही जो उनके पिता होते हैं वो डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। और मोहन के पिता ने वैद्य जी को 5 रुपये देते हैं फीस के तौर पर, लेकिन उसके जो वैद्य जी मना करते हैं, बोलते हैं हम क्या अलग अलग हैं, हम तो एक ही हैं। और वैद्य जी फीस लेकर चले जाते हैं। उसके डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसका पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुका हुआ है, इस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर भी दवा देते हैं और डॉक्टर को वो देते हैं 10 रुपये इसकी फ़ीस। लास्ट में उसके मास्टर आते हैं मोहन के और पूछते हैं कि क्या हो गया मोहन। वो बोलते हैं कि इसके पेट में बहुत दर्द है, शायद ऐसा ही रहा तो कल स्कूल में नहीं जा सकेगा। उसके मास्टर से पूछते हैं कि तुम्हें गणित के सवाल किए। वो चुप रहता है, उसे पूछते हैं तो उसे कहता है नहीं। और तब जाके मोहन का राज खुलता है कि इसके पेट में कोई दर्द नहीं है, बल्कि स्कूल न जाने के लिए इसने बहाना बनाया है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि मोहन ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो ये स्टोरी को मैंने संक्षेप में आपको बहुत ही शॉर्ट में सुनाया है। आप इस स्टोरी को पढ़ना है आपको अपनी बुक में, और दोबारा पुनः इसे पढ़ना है, रीडिंग करनी है और समझना है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग नहीं आती है, उन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है, अक्षरों की पहचान नहीं है। बेटा आपको कोई ये हिंदी कोई इतना टफ नहीं है जिसे आप पढ़ ना सको, मेहनत करोगे आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रोज़ रोज़ एक चैप्टर को रीड करना है, जिससे क्या है आपकी रेटिंग भी अच्छी हो सके। तो ये चैप्टर था हमारा पार्ट 8 ऐसे ऐसे, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। आज इस चैप्टर के हम शब्दार्थ और कोशांश करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम शब्दार्थ और कोशांश को देख लेते हैं। आज दिनांक है बेटा 8 अक्टूबर 2021, डे है फ्राइडे और पाठ है आपका 8 ऐसे ऐसे। ओके, तो इनके शब्द जो अर्थ है वो लिखने हैं। उम्र, उम्र का अर्थ होता है आयु। बेचैन, बेचैन का अर्थ होता है परेशान। बैठक, बैठक का अर्थ होता है बैठक का कमरा। दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय।
रौनक का अर्थ होता है शोभा, मौन का अर्थ होता है चुप्पी, भला चंगा का अर्थ होता है ठीक ठाक, बला का अर्थ होता है मुसीबत। मतलब कि उम्र है वायु है, एक फिर से हम कर देते हैं रिपीट। उम्र आयु, बेचैन परेशान, बैठक बैठक का कमरा, दफ्तर कार्यालय, रौनक शोभा, मौन चुप्पी, भला चंगा ठीक ठाक, बला मुसीबत। ठीक है, ये आपके शब्द अर्थ हैं। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट इससे कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट हैं लघु उत्तरी प्रश्न, सॉरी अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसे हमें करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या है कि मोहन ने पिता के दफ्तर में केला और एक संतरा खाया था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है कि मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और संतरा खाया था। सेकंड क्वेश्चन था कि मोहन के पेट में दर्द कब हुआ। हमने कहानी पढ़ी थी ना कि घर लौटते समय बस अड्डे पर मोहन के पेट का दर्द शुरू हुआ। कहाँ से, दफ्तर से, ठीक है, या कार्यालय से घर लौट रहे थे तो घर लौटते समय मोहन के पेट में दर्द शुरू हुआ, ऐसे ऐसे दर्द हुआ। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 3 है कि पिताजी ने वैद्य जी को भेंट में कितने रुपए दिए और डॉक्टर की फीस कितनी थी। ये क्वेश्चन आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराया है, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है कि पिताजी ने वैद्य जी को 5 रुपये दिया और डॉक्टर की फीस 10 रुपये दी। ठीक है, वैद्य जी को कितनी दी थी, याद रखें बेटा कि जिनके मोहन के पिता थे उन्होंने वैद्य जी को दिया है 5 रुपये और डॉक्टर को दिया है 10 रुपये फीस। ठीक है, तो ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न है। जिन्होंने नहीं लिखा है उसे आप इसमें से आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। फिर आता है लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा। ठीक है, जो वैद्य जी थे तो उन्होंने मोहन को देखा और फिर देखने के बाद क्या कहा। इसका उत्तर क्या है कि वैद्य जी मोहन को देखकर कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, मामूली बात है, पर इससे कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। ठीक है, क्या कहा कि वैद्य जी ने क्या कहा मोहन के पिता से कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मामूली बात है, पर इससे कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वैद्य जी को किसने बुलाकर लाया और क्यों, या ये कह सकते हैं वैद्य जी को किसने बुलाया और क्यों। इसका उत्तर क्या है, मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को। अच्छा, जो मोहन के पड़ोसी थे उनका नाम क्या था, है पता किसी को। यस, तो जो मोहन के जो पड़ोसी थे उनका नाम था दीनानाथ। ओके, तो मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए क्योंकि मोहन पेट दर्द से बहुत करहा रहा था, बहुत परेशान था। उनको लगा कि छोटा बच्चा पेट दर्द से कराह रहा है, इसलिए। ठीक है, वो वो वैद्य जी को बुलाकर लाए, मोहन के पिताजी, मोहन के पड़ोसी ने। फिर है कि मोहन ने क्या बहाना बनाया और क्यों। इसका उत्तर क्या है, मोहन ने स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाया। ठीक है ना, जो मोहन था वो स्कूल ना जाने के लिए उसने बहाना बनाया। स्कूल उसे ना जाना पड़े क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था, गृह कार्य उसने पूरा नहीं किया था, इसलिए उसने बहाना बनाया। ठीक है ना, तो मोहन ने स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है क्योंकि स्कूल में जो भी गृह कार्य दिया गया था उसने उसे पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे थे अति लघु लघु उत्तरीय के, 4 हमारे थे अति लघु के। फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट विस्तृत प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मोहन के दर्द को समझने के लिए पिता उससे क्या सवाल करता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है कि पिताजी
मोहन से पूछते हैं कि पेट में गड़गड़ की आवाज़ तो नहीं हो रही। मोहन कहता है नहीं। फिर पूछते हैं चाकू से चून हो रही, तो मोहन इनकार करता है। फिर पूछते हैं कि पेट में गोला सा फूटता है फूट रहा है। मोहन कहता है नहीं, वह बस यही दोहराता रहता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो हमने इस लघु जो पार्ट 8 है ऐसे ऐसे में सिर्फ हमने विस्तृत का एक ही प्रश्न किया है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट दिन। तो बाकी जितना मैंने काम कराया आपको, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है बेटा प्लीज़ अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।